हे फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रियम्बल ऑफ इंडिया को। बेसिकली एक्सप्लेन में डिस्कशन करेंगे और इसको जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको डिकोड किए जाएंगे। बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है एक बहुत ही डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो प्रियम्बल के वर्ड हैं उसको डिकोडेड करने चाहते हैं। तो प्रियम्बल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी सर्वन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इन वर्ड को हम डिकोडेड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस स्लाइड को। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे सर्वन रिपब्लिक के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम अपने प्रियम्बल ऑफ इंडिया को रीड करना शुरू करते हैं तो उसमें स्टार्टिंग वाली लाइन आती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इस लाइन से ये क्लियर हो जाता है कि जितनी भी अथॉरिटीज हैं, सोर्स ऑफ अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन के पास है, वो बेसिकली डिराइव की गई है पब्लिक के द्वारा। द प्रियम्बल इंस्टेबलाइजेस द अल्टीमेट सर्वेनिटी ऑफ द पीपल ऑन हुज अथॉरिटी द कॉन्स्टिट्यूएंट्स रेस्ट। बेसिकली प्रियम्बल की जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो डिराइव की जाती है पीपल के द्वारा, जिसके आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन बना है। इफ पॉइंट्स आउट एट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन ऑर्डेन्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली। और इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, ऑर्डर्ड करने के लिए पीपल्स के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए जाते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, दैट इज लोकसभा। अब आगे चलकर द वर्ल्ड प्रियम्बल विच इज सॉट टू बी स्टेबलाइज ओनेस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। बेसिकली प्रियम्बल हमको ये दर्शाता है कि एकता, यूनिटी रिगार्डिंग द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट द पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट बट ऑफ द नेशन। लाइक पीपल्स में ये भावना नहीं होनी चाहिए कि हम लोग अलग अलग स्टेट के लोग हैं, बल्कि ये भावना होनी चाहिए हम लोग एक नेशन के लोग हैं। दैट सर्विनिटी वेस्ट इन द कलेक्टिविटी, दैट द पीपल ऑफ इंडिया आर नॉट सबऑर्डिनेट टू एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी। सर्विनिटी बेसिकली हाईएस्ट अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कलेक्टिविटी, लाइक पीपल्स ऑफ इंडिया वो सबऑर्डिनेट नहीं है, मतलब कंट्रोल और गवर्न नहीं करते हैं किसी अथॉरिटी के अंदर। दीज आर सुप्रीम अथॉरिटी। है फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे द टर्म डेमोक्रेसी इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, जो टर्म डेमोक्रेसी का मतलब है अलग अलग के पीपल प्रकार के पीपल के लिए अलग अलग प्रकार से यूज किया जाता है। बट कॉमन ऑल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बेसिकली इंडिया हैज अडॉप्टेड द रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो बेसिकली हर प्रकार के नेशन के पास अपनी चॉइस होती है कि वो डेमोक्रेसी किस प्रकार के अडॉप्ट करेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और इंडिया में एक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अडॉप्ट की गई है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेक नो प्रोविजन फॉर द डायरेक्ट कंट्रोल बाय द पीपल थ्रू सच डिवाइसेस। अब बेसिकली ये इसलिए अपनाया गया कि जो पीपल ऑफ इंडिया है उनके पास डायरेक्टली कंट्रोल ना हो पाए इंडिया का, विद द हेल्प ऑफ डिवाइसेस लाइक रेफरेंडम एंड इनिशिएटिव। अब इसी में आगे चलकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी टू बी अ रियल गोल ऑफ स्ट्राइव। अब बेसिकली बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को इस प्रकार से फ्रेम किया है कि सामाजिक और आर्थिक डेमोक्रेसी बेसिकली रियल गोल है इंडिया का। अब आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे जस्टिस इन टर्म्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेसिकली हमारा जो प्रियम्बल है वो बोलता है सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। हमको सामाजिक, आर्थिक और पॉलिटिकल वे में जस्टिस मिलना चाहिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस गोज बियॉन्ड द नैरो लीगल कैनोटेशन। सोशल एंड इकोनॉमिक अकर बिफोर द वर्ड पॉलिटिकल। अब हमारे प्रियम्बल में जो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस है वो वर्ड आता है पॉलिटिकल के पहले। Social justice implies that discrimination on the basis of birth, caste, race, sex or religious should be increased. सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक जस्टिस, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ उनकी बर्थ, कास्ट, रेस और रिलीजियंस के बेसिस में। टू दैट एंड ऑल सिटीजन शुड बी इक्वल अपॉर्चुनिटी। इस प्रकार से सोशल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति इंडिया के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए रिगार्डिंग पब्लिक अपॉइंटमेंट्स, एंड इट इज गुड फॉर ऑल द पीपल दैट द गवर्नमेंट मस्ट स्ट्राइव टू अचीव। और ये हर पीपल के लिए है कि गवर्नमेंट इसको अचीव करे, हर पब्लिक के लिए। अब इसके बाद दोस्तों हमारा वर्ड आता है लिबर्टी। Democracy is closely connected with the idea of liberty. Certain minimum rights must be enjoyed by the every person in a committee for a free and civilized existence. अब देखिए लिबर्टी, डेमोक्रेसी के अंदर लिबर्टी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कुछ मिनिमम राइट्स हैं जिसको एंजॉय किया जाता है पर्सन के सामने, और पर्सन को उस राइट्स को एंजॉय करते करते कुछ ड्यूटीज निभानी पड़ती हैं जिससे वो सिविलाइज्ड बनते हैं। हे फ्रेंड्स, तो अब हम डिस्कस करेंगे लिबर्टी को थोड़ा डेप्थ में।
बेसिकली हमारा जो प्रीएम्बल ऑफ इंडिया है वो प्रॉमिस करता है कुछ राइट्स, जैसे कि फ्रीडम ऑफ थॉट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीव्स, फ्रीडम ऑफ फेथ, फ्रीडम ऑफ वर्शिप। इसी के साथ साथ हमारी जो लिबर्टी है वो बिल्कुल फ्री नहीं है, क्योंकि अगर हम लिबर्टी फ्री कर देंगे तो डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं डिफिकल्ट रहेगा सरवाइव करने में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, इक्वालिटी। ठीक है, राइट्स हैव नो मीनिंग इफ दे कैन नॉट बी एंजॉय इक्वली बाय ऑल मेंबर्स टू ऑल कमिटी। बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमको फंडामेंटल राइट्स ऑफर करता है उनका तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक बेसिकली वो राइट्स इक्वली ऑल द मेंबर्स ऑफ द नेशन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाए। टू इंश्योर दैट द पॉसिबल फॉर ऑल टू एंजॉय दीज राइट्स, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी टू बी अचीव। अब बेसिकली ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं सबके द्वारा सब लोग एंजॉय कर पाए, इसलिए सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी बहुत ही जरूरी है कि उसको अचीव किया जाए। द फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लेन द स्टेट नॉट टू बी डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सिटीजन ऑन द बेसिस। बेसिकली फंडामेंटल राइट्स स्टेट को भी रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो किसी भी पर्सन्स को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्रिमिनेट ना करें ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, सेक्स, रिलीजन। पब्लिक प्लेसेस आर ओपन फॉर ऑल। बेसिकली जो पब्लिक प्लेसेस हैं वो ओपन ऑफ ऑल सिटीजन है ना, एवोल्यूशन ना हो, अनटचेबिलिटी एवोल्यूशन ना किए जाए अमंग ऑल अदर थिंग्स। तो बेसिकली कुछ हमने कुछ टर्म्स की डिकोडिंग की है फ्रॉम द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। एंड जय श्री राधे दोस्तों।